मम्मा मम्मा मुझे इस हफ्ते की पॉकेट मनी दे दें। कितनी पॉकेट मनी चाहिए मेरे बेटे को? मम्मा इस बार 2000 रुपए दें। अब महंगाई बहुत हो गई है। जो बर्गर 100 रुपए का आता था अब वो 200 का हो गया है। और पिज्जा तो कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया है। और कोल्ड ड्रिंक के बिना तो फास्ट फूड खाने का मजा ही नहीं आता। बेटा, जो तुम्हारा दिल करे वही खाया करो। हमारे पास कोई पैसे की कमी है? ये लो, ये 3,000 रख लो। जब खत्म हो जाए तो और ले लेना। थैंक यू मम्मा। फिर जग्गू अपनी मम्मा से पैसे लेकर चला जाता है। जग्गू के मम्मा पापा बहुत अमीर थे और जग्गू को पॉकेट मनी भी बहुत ज्यादा मिलती थी, जबकि कुक्कू, किकी और बुलबुला, उन तीनों के मम्मा पापा अमीर नहीं थे। वो बस अपने बच्चों को पढ़ा सकते थे और उनको सादा खाना खिला सकते थे। जग्गू की तरफ देखकर उन तीनों का भी मन करता कि उनके पास भी ढेर सारी पॉकेट मनी होती और वो भी तरह तरह का फास्ट फूड लेकर खाते, लेकिन वो हमेशा जग्गू को खाता ही देखते रहते। आज मेरी मम्मा ने मुझे 3000 पॉकेट मनी दी है और कहा है कि मैं उन पैसों को खत्म करके उनसे और पैसे ले सकता हूँ। मैं तो पिज्जा कॉर्नर पर जा रहा हूँ। अगर तुम तीनों के पास भी पैसे हैं तो आ जाओ मेरे साथ। लेकिन वो तीनों खामोश थे, क्योंकि उनके पास तो 10 रुपए भी ना थे जिनसे वो कोई चॉकलेट ही लेकर खा पाते। ओ सॉरी, मैं भूल गया था कि तुम तीनों तो गरीब हो और गरीब तो सिर्फ सूखा दाना ही खा सकता है। तुम जाकर अपने अपने घरों में सूखे दाने खाओ। मैं तो जा रहा हूँ पिज्जा खाने और बाद में आइसक्रीम भी खाऊंगा। फिर जग्गू वहाँ से चला जाता है। यार काश हमारे मम्मा पापा भी इतने अमीर होते। हाँ, और हम भी हर रोज पिज्जा खाया करते। लेकिन हम तो पिज्जा सिर्फ अपने सपनों में ही खा सकते हैं। फिर वो तीनों उदास होकर अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कुकू बेटा, जल्दी से हाथ मुंह धो लो। आज मैंने अपने बेटे के लिए चनों की दाल बनाई है। मम्मा ये क्या, आप हर रोज दाल ही बनाती रहती हैं। कभी तो कोई अच्छी चीज बना लिया करो या फिर मेरे लिए कोई फास्ट फूड ऑर्डर कर दिया करें। एक वो जग्गू है, हर रोज हमें दिखा दिखा कर पिज्जा और बर्गर खाता है और हम खाते हैं रोज सड़ी हुई दाल। कुकू बेटा, आपको ऊपर वाले का हर हाल में शुक्र करना चाहिए कि आप कभी भूखे नहीं सोए हो। जंगल में बहुत सारे ऐसे पक्षी हैं जिन्हें ये सूखी दाल भी नहीं मिलती। और जग्गू जो हर समय फास्ट फूड खाता है ना, उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। सादा खाना खाने से हम पक्षी स्वस्थ रहते हैं। मुझे नहीं खाना ये सादा खाना। ऐसे कहते हुए कुकू अपने घोंसले में लेटकर सो जाता है और चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। अगले दिन चिड़िया नदी पर पानी पीने जाती है तो वहाँ बुलबुल और लूसी भी आई हुई थीं। जग्गू की वजह से मेरा कीकी बहुत खराब होता जा रहा है। जग्गू हमारे बच्चों के सामने तरह तरह के फास्ट फूड खाता है। उसे देखकर दूसरे बच्चों का भी दिल करता है। रात को तो किकी ने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसे भी जग्गू की तरह फास्ट फूड चाहिए था। मेरे बुलबुले ने भी ऐसा ही किया। हम कहाँ से अपने बच्चों को इतना महंगा फास्ट फूड लेकर दे सकते हैं। हम तो केवल उन्हें सादा भोजन खिला सकते हैं।
मेरे कुकू ने भी ऐसा ही किया। हम सबको गौरी के पास जाना चाहिए कि वो अपने बेटे को समझाए कि हमारे बच्चों के सामने ऐसी चीजें ना खाया करे। हाँ रानो, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। चलो हम अभी जाते हैं। फिर वो तीनों गौरी के पास जाती हैं। मैं क्यों अपने बेटे को समझाऊं, तुम ही समझाओ ना अपने बच्चों को कि मेरे जग्गू की तरफ ना देखा करें, कहीं मेरे जग्गू को नजर ही ना लगा दें तुम्हारे गरीब बच्चे। अब बैठी मेरा मुंह क्या देख रही हो, जाओ भाग जाओ यहाँ से। वो तीनों शर्मिंदा होते हुए वहाँ से आ जाती हैं। ऐसे ही दिन गुजरते गए और जग्गू वैसे ही फास्ट फूड ले लेकर खाता रहा। अब तो उसका शरीर भी काफी फूल गया था, जिसकी वजह से वो सुस्त रहने लगा था। वो जिस जगह बैठ जाता उससे वहाँ से हिल ही न होता। और अब तो जग्गू बिल्कुल ही बिस्तर के साथ लग गया था। गौरी और कालू अपने बेटे को लेकर बहुत चिंतित थे। वो डॉक्टर झील से जग्गू का चेकअप करवाते हैं। मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि आपके बेटे के शरीर में ब्लड बहुत कम है, केवल चर्बी ही चर्बी है। आखिर खिलाते क्या रहे हो तुम अपने बेटे को? अगर आप इसे हेल्दी खाना देते तो कभी इसकी ये हालत न होती। तुम जैसे अमीर पक्षी अपने हाथों से ही अपने बच्चों की सेहत खराब कर लेते हो। फास्ट फूड महीने में एक आध बार होता है खाने को, हर रोज नहीं। सादा खाना ही हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है। जब इस बात का कुकू, किकी और बुलबुले को पता चलता है तो वो शुक्र करते हैं कि वो सादा खाना खाते हैं और वो बिल्कुल स्वस्थ हैं। फिर वो तीनों अपनी अपनी मम्मा से वादा करते हैं कि वो फिर कभी फास्ट फूड खाने की जिद नहीं करेंगे। प्यारे दोस्तों, सेहत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है, इसलिए अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए हमेशा सादा और हेल्दी खाना खाओ। मुझे वो बड़ा तरबूज दें, मेरे बेटे को बड़ा तरबूज बहुत पसंद है। गौरी कव्वी तोते की दुकान से तरबूज लेकर जाने ही वाली थी कि वहाँ चिड़िया आ जाती है। चिड़िया, क्या लेने आई हो? गौरी बहन, मैं भी तरबूज ही लेने आई थी। कुकू कई दिन से तरबूज खाने की जिद कर रहा है, फिर चिड़िया तरबूज पसंद कर लेती है। चिड़िया, तुम्हारा तरबूज तो बहुत अच्छा है, तुम ये मुझे दे दो और मेरे वाला तुम ले लो। नहीं नहीं, आप अपना ही लें, मुझे ये अच्छा लगा है। गौरी, तुम हर छोटी सी छोटी बात पर लड़ाई बना लेती हो। अपना तरबूज लो और जाओ यहाँ से। मैं लूंगी तो यही तरबूज जो चिड़िया ने पसंद किया है। अच्छा ठीक है मिठू, आप वो बड़ा गोरी वाला तरबूज मुझे दे दें और गौरी बहन ये मेरे वाला आप ले लें। फिर गौरी कव्वी और चिड़िया तरबूज लेकर वहाँ से चली जाती हैं। मम्मा, इतना बड़ा तरबूज, आज तो मुझे तरबूज खाने का मजा ही आ जाएगा। मैं अपने बेटे को तरबूज काट कर दूंगी। फिर चिड़िया एक बड़ा चाकू लेती है और तरबूज को काटती है। चिड़िया जैसे ही तरबूज काटती है, उस तरबूज में से एक सुंदर सी परी बाहर निकलती है, जिसे देखकर कुकू और मम्मा चिड़िया हैरान हो जाते हैं। आप कौन हैं और इस तरबूज में कैसे? क्या आप परी हैं? मैंने किताबों में देखा है, परियां आप जैसी ही होती हैं। हाँ, मैं परी ही हूँ। मेरा नाम सोजी है। मुझे एक जादूगरनी ने इस तरबूज में कैद कर दिया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
आपने मुझे इस तरबूज से आजाद किया। अच्छा ही हुआ जो गौरी ने मेरे तरबूज से अपना तरबूज बदल लिया। अगर आप गौरी के घर चली जाती तो न जाने वो आपके साथ क्या करती। आपने मेरी मदद की, अब मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ? हमारे पास सब कुछ है, बस आप खुश रहो। सुंदर परी, मुझे अपना पुराना घर अच्छा नहीं लगता। क्या आप हमारे लिए एक सुंदर सा घर बना कर दे सकती हो? ये सुनकर परी हंसने लग जाती है। ये तो छोटा सा काम है। फिर परी अपने जादू की छड़ी से कुकू के घर को एक बड़े और सुंदर घर में बदल देती है। मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। क्या ये मेरा घर है? हाँ, ये आपका ही घर है। अब मुझे जाना होगा। मेरी मम्मा बहुत मुसीबत में है। क्या हुआ सुंदर परी? आपकी मम्मा कहाँ है? फिर परी रोने लग जाती है। पर्वत के उस पार उस जालिम जादूगरनी ने मुझे तरबूज में बंद कर दिया और मेरी मम्मा को पत्थर का बना दिया था। मैं आपकी मदद करूँगा। दोस्त, क्या आप मुझसे दोस्ती करोगी? आप बहुत अच्छे हो। मुझे आपसे दोस्ती करके बहुत खुशी होगी। मगर कुकू, जब तक किसी कौवे का आंसू मेरी मम्मा पर नहीं गिरेगा, मेरी मम्मा अपनी असल हालत में नहीं आएगी। कौवे का आंसू, कौवा और कौवी तो मेरे पड़ोस में ही रहते हैं। वो हैं तो बहुत लालची, मगर वो मान जाएंगे। मम्मा, चले हम अभी सुंदर परी को साथ लेकर गौरी आंटी के घर जाते हैं। फिर वो सब गौरी और कालू के घर जाते हैं। सोजी परी को देखकर गौरी और कालू डर जाते हैं। ये कौन है चिड़िया? ये तुम्हारे साथ कौन है? बचाओ बचाओ, ये तो मुझे कोई परी लग रही है। डरे ना कौवे और कौवी, ये परी अच्छी परी है। आंटी, आंटी, ये परी हमारे तरबूज से निकली है और इसका नाम सूजी है। और सूजी ने हमें एक बड़ा और सुंदर सा घर भी बना कर दिया है। मुझे आपकी मदद की जरूरत थी और ये मुझे आपके पास ले आए। चिड़िया, वो तरबूज वो तो पहले मैंने लिया था। परी परी, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, मगर तुम मुझे क्या दोगी? हमें भी कुछ दो और फिर हम तुम्हारी मदद करेंगे। सूजी की माँ को जादूगरनी ने पत्थर की बना दिया है और वो तभी ठीक होगी जब किसी कौवे का आंसू उस पर गिरेगा। ये तो बहुत आसान है। मैं इतने आंसू निकालूंगी कि मिनटों में ठीक कर दूंगी आपकी मम्मा को। पर्वत के उस पार जाना होगा। इतना लंबा सफर करना है, मुझे तो भूख भी बहुत लगी हुई है। परी जी, अगर कुछ खाने को दे दो तो फिर हम चलते हैं आपके साथ। फिर परी अपने जादू से उन्हें ढेर सारा भोजन ला देती है, जिसे देखकर गौरी और कालू तो पागल हो रहे थे। वो भोजन खाने लगते हैं। चिड़िया, क्या परी मुझे भी नया घर बना देगी? आप चलें तो फिर वो सब वहाँ से उड़ते हैं। जल्दी ही वो सब पर्वत के उस पार पहुँच जाते हैं। फूलों के पास सूजी की मम्मा थी, परंतु वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो पत्थर की बनी हुई थी। कालू, चलो अब जल्दी से अपना एक आंसू सूजी की मम्मा के ऊपर गिरा दो। जल्दी करें, कहीं वो जालिम जादूगरनी फिर से ना आ जाए। फिर कालू कौवा बहुत कोशिश करता है, मगर उसे रोना ही नहीं आता। गौरी, तुम ट्राई करो, मुझे तो रोना ही नहीं आ रहा। कालू, मैं मारती हूँ तुम्हें।
फिर तो रोना आएगा तुम्हें। ना ना गौरी, ऐसा ना करना। गोरी और कालू बहुत कोशिश करते हैं मगर उन्हें रोना नहीं आता। फिर चिड़िया गोरी कौवी से कहती है, गोरी बुरा कौवा, जिसे छोड़कर तुमने कालू से शादी की थी, अब वो जंगल का सबसे अमीर कौवा है। उसके पास अपना आमों का बाग भी है। ये सुनकर गोरी जोर जोर से रोने लग जाती है। हाय मेरी किस्मत, कालू तुमने तो मुझे कभी पेट भर के भोजन भी नहीं दिया और मैंने बुरे कौवे को छोड़कर तुमसे शादी की थी। जैसे ही गोरी के आंसू सोजी की मम्मा पर गिरते हैं, उसकी मम्मा अपनी असली हालत में आ जाती है, जिसे देखकर सोजी बहुत खुश थी। मेरी सोजी, मेरी बेटी ने मुझे बचा लिया। हाँ मम्मा, ये मेरे नए दोस्त हैं। अगर ये मेरी मदद ना करते तो मैं ऐसा ना कर पाती। सोजी परी जी, हमें भी सुंदर सा बड़ा घर बना दें। आप घर जाकर देखें, आपका घर बन चुका है। फिर ऐसे खुशी खुशी सोजी और उसकी मम्मा अपने घर, चिड़िया कुकू, गोरी और कालू अपने घर चले जाते हैं।